हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंडियन थिंक टैंक शो पर। कहते हैं कि हारी हुई बाजी को जीतने वाले को लोग बाजीगर कहते हैं। तो भारत ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया है। भारत जो एक सोते हुए शेर की तरह था, जो अब जाग गया है। भारत ने वह कारनामा किया जो किसी ने सपनों में भी नहीं सोचा था। यहाँ तक कि हमारी सरकार ने भी नहीं सोचा था। ऐसा कारनामा जिससे दुश्मनों के सीने पर सांप लौट गए हैं और दोस्तों को गर्व भी हुआ और आश्चर्य भी हुआ। दोस्तों, ये जो पश्चिमी देशों की जो संस्थाएं हैं, IMF, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन, वेस्टर्न मीडिया, USA की क्रेडिट एजेंसी, इन सब के आंकड़े धरे के धरे रह गए। लेकिन सबके मन में प्रश्न ये उठ रहा होगा कि आखिर भारत ने किया क्या है। दरअसल भारत की GDP ग्रोथ रेट ने पूरी दुनिया को शॉक दिया। जहाँ पर दुनिया की डेवलप्ड इकोनॉमी या तो रिसेशन में है, अर्थात मंदी में है, या फिर मंदी की तरफ बढ़ रही है। ऐसे में इंडिया ने 7.2% की GDP ग्रोथ रेट दी है और ऑफिशियली 3.3 ट्रिलियन से आगे बढ़ चुके हैं तथा 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है। हर साल IMF, वर्ल्ड बैंक सभी कंट्रियों के लिए GDP ग्रोथ रेट के आंकड़े जारी करते हैं। इन लोगों ने ये बताया था कि भारत की GDP ग्रोथ रेट 2022-23 में कितनी होगी। IMF, वर्ल्ड बैंक, इन लोगों ने, किसी ने 6.25% बताया, किसी ने उसको 6.75% बताया, परंतु इन सभी लोगों ने ये कहा कि भारत चाहे जितना भी जोर लगा ले, भारत 7% से ऊपर तो जा ही नहीं सकता। और इसमें सबसे मजे की बात यह है कि 2 क्वार्टर के GDP ग्रोथ रेट के आंकड़े आने के बाद इन संस्थाओं ने लगभग 6 महीने के बाद अपने डाटा को वापस रिवाइज किया और उसे आधा % और कम कर दिया। मतलब जिसने 6.5% किया उसने उसे 6% कर दिया, जिसने 6.75% किया उसने 6.25% कर दिया। तो कुल मिला के इन सभी ने भारत की GDP ग्रोथ रेट को और कम कर दिया। RBI जो पहले GDP ग्रोथ रेट को 7% के आसपास मान रही थी, उस RBI ने भी भारत की GDP ग्रोथ रेट को 6.8% के आसपास रिवाइज किया। क्योंकि हमारे जो डाटा थे वो इस प्रकार थे: फर्स्ट क्वार्टर के 13.5%, सेकेंड क्वार्टर के 6.3%। और इतनी जबरदस्त कम हुई कि सभी एजेंसीज ने भारत की GDP ग्रोथ रेट कम कर दी और क्वार्टर थर्ड ने उसे थोड़ा संभाला और 4.4% पर उसे रोका और क्वार्टर 4 ने अपना जबरदस्त मोमेंटम दिखाते हुए उसे 6.1% पर ले गए और सारे एवरेज को हिलाकर रख दिया। 2 क्वार्टर के रिजल्ट आने के बाद इन पश्चिमी देशों को यह लगने लग गया कि थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर की GDP ग्रोथ रेट बहुत कम होगी, तो ओवरऑल GDP ग्रोथ रेट भी कम हो जाएगी। परंतु क्वार्टर थर्ड ने उसे थोड़ा रिकवर किया और क्वार्टर 4 ने तो पूरा गेम ही चेंज कर दिया और ओवरऑल GDP ग्रोथ रेट 7.2% रही। और इसमें अच्छी बात यह है कि जीतने का मजा तो तभी आता है जब दुनिया आपका हारने का वेट कर रही होती है। और ये आंकड़े उस समय आए जब भारत के आसपास जो भी इकोनॉमी है वो या तो मंदी में है या मंदी में जाने वाली है। जैसे जर्मनी, जिसकी GDP ग्रोथ रेट ऑलरेडी माइनस में चल रही है, उनकी सरकार ने घोषणा कर ये बात बोली है कि हमारा देश आर्थिक मंदी में जा चुका है और आने वाले दिनों में ब्रिटेन भी मंदी में चला जाएगा। बात करें भारत से बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की, USA, जिसकी GDP ग्रोथ रेट फोर्थ क्वार्टर की लगभग 1% है और अगर एक भी बड़ा झटका अगर उन्हें लग गया तो उनकी GDP ग्रोथ रेट माइनस में चली जाएगी और वह भी आर्थिक मंदी के दौर पर ही है। चाइना, जिसकी GDP ग्रोथ रेट लगभग 3% के आसपास है और उनका टारगेट 5% के आसपास है। तो सोच कर देखिए, वो 3% पर है और 5% उनका टारगेट है, परंतु हमारी GDP ग्रोथ रेट 7.2% है। अभी की अगर बात की जाए, इंडिया का जो फर्स्ट टारगेट है वो चौथे स्थान की इकोनॉमी जर्मनी की इकोनॉमी है, क्योंकि वो आर्थिक मंदी में है, उनकी इकोनॉमी घटने पर है, GDP ग्रोथ रेट माइनस में चल रही है, हमारी इकोनॉमी बढ़ते हुए क्रम में है। उम्मीद है कि इसी साल या अगले साल के फर्स्ट या सेकंड क्वार्टर में हम जर्मनी को पीछे छोड़ देंगे तथा फोर्थ इकोनॉमी बन जाएंगे तथा उस समय बड़ी बात यह होगी कि टॉप 4 में एक भी यूरोपीय देश नहीं होगा। फर्स्ट USA, सेकंड चाइना होगा, थर्ड जापान होगा, फोर्थ इंडिया होगा, जो जर्मनी को हटाकर फोर्थ स्थान पर आ जाएगा। और सोच कर देखिए, जो यूरोपियन आज से 200 साल पहले पूरे वर्ल्ड पे जब राज करते थे, आज उनकी क्या हालत हो चुकी है। प्रश्न हमारे मन में ये उठता है कि क्या हम जापान को भी पीछे छोड़ सकते हैं? तो उसके लिए हमें अगले 1-2 साल और वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जापान में अभी मंदी नहीं आई है और उनकी GDP ग्रोथ रेट माइनस में भी नहीं है। और उम्मीद है कि अगले 2-3 साल के अंदर अंदर हम वर्ल्ड की थर्ड इकोनॉमी पर पहुंच जाएंगे, जापान को पीछे छोड़ते हुए। आप सभी के मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि क्या हम चाइना व USA को भी पीछे छोड़ सकते हैं? दोस्तों, अभी इसमें बहुत समय लगेगा, क्योंकि चाइना की इकोनॉमी लगभग 20 ट्रिलियन के बराबर है
और यूएसए की इकोनॉमी लगभग 26 ट्रिलियन के बराबर है और हमारी इकोनॉमी अभी 4 ट्रिलियन भी नहीं है और आने वाले समय में हम 5 ट्रिलियन के आसपास पहुंचेंगे। तो इसमें अभी काफी बड़ा गैप है। इसके लिए भारत को अगले 10-15 साल लगातार 2 डिजिट के अंदर ग्रोथ करनी पड़ेगी। तो क्या ये संभव है? दोस्तों, ये ग्रोथ रेट बिल्कुल संभव है। ये संभव इसलिए है क्योंकि अभी हमारी जो ग्रोथ रेट है उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर और सर्विस सेक्टर का बहुत ही जबरदस्त रोल है और वर्ल्ड के कितने ही देशों को हम लोग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करके एक्सपोर्ट करते हैं। अफ्रीकन कंट्रीज, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, मिडिल ईस्ट, इन सभी को हम लोग एग्रीकल्चर चीजों को एक्सपोर्ट करते हैं। इससे जीडीपी ग्रोथ रेट हमारी और बढ़ेगी। अभी तो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूम करने के लिए पूरा माहौल तैयार किया जा रहा है। जैसे अच्छी रोड्स बन रही है, कॉरिडोर बन रहे हैं, शिप पोर्ट पे काम चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी इंप्रूवमेंट की जा रही है और स्टार्टअप पे काम किया जा रहा है, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट पे काम किया जा रहा है। वर्ल्ड की बड़ी कंपनीज जैसे टेस्ला इंडिया में आने वाला है, एप्पल ऑलरेडी आ चुका है और भी बड़ी यूरोपियन अमेरिकन कंपनीज आ रही है और वह कंपनीज यह चाहती है कि अभी जो चाइना पूरे वर्ल्ड की फैक्ट्री बना हुआ है उसे इंडिया में शिफ्ट किया जाए। और जिस दिन ये हो गया तो यकीन मानिए दोस्तों, जबरदस्त तरीके से मैन्युफैक्चरिंग भारत में होने लगेगी। तब हमारी ग्रोथ रेट इतनी जबरदस्त होगी जिसकी इन सभी देशों ने उम्मीद भी नहीं की होगी। अब प्रश्न ये उठता है कि वेस्टर्न कंट्रीज क्या इन सब चीजों को ऐसे ही देखेगी और भारत को आगे बढ़ने देगी या भारत को रोकने का प्रयास करेगी? तो दोस्तों, भारत के अंदर आने वाले समय में ये पश्चिमी देश अपनी गुप्तचर एजेंसीज की सहायता से भारत में कुछ ऐसी चीजें करेगी जिससे भारत की ग्रोथ रेट जिस स्पीड से बढ़ रही है उस स्पीड में ब्रेक लगे। ये हम सभी का दायित्व है कि अगर हमें अपनी जीडीपी को 4 ट्रिलियन से आगे बढ़ाना है तथा जीडीपी ग्रोथ रेट को भविष्य में 10% की तरफ मूव करना है तो हमें इन सभी धरना प्रदर्शन, दंगे फसाद इनको रोकना होगा, जिससे मंदी का असर हम पर कम से कम पड़े। क्योंकि जब बड़े देश मंदी पर जाएंगे तो इंडिया पर भी इसका असर पड़ेगा। परंतु मुझे 100% उम्मीद है अगले 10-15 साल के अंदर चाइना यूएसए को भी बीट करके वर्ल्ड की नंबर 1 इकोनॉमी बनेगा। क्या कहते हैं आपको? क्या आपको भी ऐसा लगता है? तो आप हमें कमेंट करके बताइए और इन्हीं चीजों पे अगर और कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको देता रहूंगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।